याद है साल 2019 जब सड़कें नारों से गूंज रही थीं, टीवी पर जोर शोर से बहसें चल रही थीं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसने जैसे पूरे देश को एक दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया था। माहौल कुछ ऐसा ही था उस वक्त। एक तरफ डर की कहानी सुनाई जा रही थी और दूसरी तरफ सच्चाई की। तो आज हम इन दोनों कहानियों के पन्ने पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस शोर में सच आखिर था कहाँ। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो इस पूरे विवाद की जड़ था। जी हाँ, यही वो सवाल था। हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में बस यही चर्चा। क्या सच में करोड़ों भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले दो किरदारों को, मतलब सीएए और एनआरसी को अलग-अलग समझना होगा। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझना पड़ेगा। सीएए आखिर है क्या और एनआरसी क्या है? पहले बात करते हैं सीएए की, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। अब ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। साफ साफ शब्दों में कहें तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से एक तय तारीख से पहले भारत आ गए थे। और अब आते हैं एनआरसी पर, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ असम में लागू हुआ था और इसका आधार धर्म नहीं बल्कि दस्तावेज थे। मतलब आपको साबित करना था कि आप या आपके पूर्वज तय तारीख से पहले असम के नागरिक थे। यही वजह थी कि इससे लाखों हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रभावित हुए। ये एक डॉक्यूमेंटेशन की समस्या थी, धार्मिक नहीं। तो देखिए, सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है। सीएए नागरिकता देता है, एनआरसी नागरिकों की पहचान करता है। कानूनी तौर पर इन दोनों का आपस में कोई सीधा लेना देना था ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों चीजें इतनी अलग थीं, तो फिर पूरे देश में डर कैसे फैल गया? यहीं से एक कहानी गढ़ी जाती है, एक नैरेटिव तैयार किया जाता है। ये डर की कहानी कुछ ऐसे बनाई गई। पहले कहा गया कि पूरे देश में एनआरसी आएगा। फिर ये बताया गया कि ज्यादातर लोगों के पास तो पूरे दस्तावेज होंगे ही नहीं। इसके बाद कहानी में सीएए को लाया गया और कहा गया कि इसके जरिए गैर मुस्लिमों को तो बचा लिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए कैसे दो अलग अलग कानूनों को जोड़कर एक खतरनाक तस्वीर बना दी गई। और बस इन्हीं लफ्जों के ताने बाने से बुनी गई ये कहानी धीरे धीरे सच लगने लगी। एक ऐसा डर पैदा कर दिया गया जिसका जमीनी हकीकत से शायद कोई वास्ता ही नहीं था। देखिए, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता ही है। इस डर को फैलाने के पीछे भी कई राजनीतिक वजह काम कर रही थीं। दिल्ली का शाहीन बाग इन विरोध प्रदर्शनों का एक बड़ा चेहरा बन गया, जिससे इस मुद्दे पर पूरे देश का ध्यान गया। इंटरनेशनल मीडिया में भारत की एक एंटी मुस्लिम छवि बनाने की कोशिश हुई। फिर इसमें रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा भी जुड़ गया और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वोट बैंक की राजनीति ने इस आग में घी का काम किया। पश्चिम बंगाल का उदाहरण ही ले लीजिए। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, इसे सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा गया। मतलब सीएए एनआरसी का विरोध एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका था। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि जो डर पूरे देश में फैल गया था वो आखिरकार खत्म कैसे हो गया। इतने बड़े विरोध प्रदर्शनों, इतने डर और बहसों का नतीजा क्या निकला? जमीन पर क्या हुआ? जवाब है ये नंबर 0। सच तो यह है कि सीएए एनआरसी की वजह से एक भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी गई, और ये एक ऐसा तथ्य है जो डर की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो आखिर में ये डर की कहानी इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। असल में देश में एनआरसी कभी आया ही नहीं, किसी भी भारतीय की नागरिकता गई नहीं, और वक्त के साथ साथ इस मुद्दे पर हो रही राजनीति का सच भी धीरे धीरे सबके सामने आ गया। और जब सच्चाई का सूरज निकला तो डर का अंधेरा अपने आप ही छट गया। कहानी अपनी मंजिल तक पहुंची और डर की जगह चीजों को लेकर एक स्पष्टता ने ले ली। तो अगर इस विश्लेषण से आपको इस पूरे मुद्दे को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि तथ्यों पर आधारित बातचीत को और बढ़ावा मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।